दुनिया सांस रोक देख रही है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? जेपी मॉर्गन चेस के हेड होंचो जेमी डिमन ने एक बड़ा वार्निंग दिया है। उनका मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका होगा। यह ऐसे आदमी के शब्द नहीं हैं जो हवा में बातें करता है। डिमन फाइनेंस और ग्लोबल मैटर्स में बड़े आदमी हैं। उनकी बात का वजन है, हमें सुनना चाहिए। वो यूक्रेन में चल रहे युद्ध को एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। ये युद्ध एक आग है जो एक बड़ी आग लगा सकती है। डिमन का वार्निंग सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। उन्हें लगता है कि दुनिया कई समस्याओं से जूझ रही है। मिडिल ईस्ट अभी भी गर्म है, टेंशन से भरा हुआ है। चीना का उभर, उसकी बढ़ती मिलिट्री पावर और मुश्किल पैदा कर रहा है। फिर नॉर्थ कोरिया और ईरान का अनप्रेडिक्टेबल नेचर भी है। ये देश अक्सर वेस्ट से उलझे रहते हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। डिमन का कहना है कि ये अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही नहीं हैं, वो इन्हें एक बड़े पजल के इंटरकनेक्टेड पीसेस मानते हैं। एक ऐसा पजल जिसका हल न होने पर दुनिया बर्बाद हो सकती है। लेकिन डिमन की वार्निंग इतनी चिलिंग क्यों है? उन्होंने ये मैसेज ब्रिक्स समिट के दौरान दिया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों का यह सम्मेलन ग्लोबल पावर में शिफ्ट दिखा रहा है। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज दुनिया में अपनी आवाज उठा रही हैं। ये ट्रेडिशनल वेस्टर्न लेड ऑर्डर का एक अल्टरनेटिव है। डिमन की वार्निंग इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये बताता है कि दुनिया टूट रही है, अलग अलग ब्लॉक्स में बट रही है। ये डिवीजन, वो चेतावनी देते हैं, डिजास्टर का फॉर्मूला है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की दुनिया एक अंडरस्टैंडिंग पर टिकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर होने के नाते गेम के रूल्स बनाता था, लेकिन वो दुनिया अब खत्म हो रही है। व्लादिमीर पुतिन के अंडर रशिया खुलम खुला वेस्ट को चैलेंज कर रहा है। चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ग्लोबल ऑर्डर को बदल रही है। छोटे देश जो पहले बड़े देशों के पीछे चलते थे, अब अपने इंटरेस्ट्स देख रहे हैं। पावर डायनामिक्स मेन इस बदलाव ने दुनिया को और अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक बना दिया है। यूक्रेन का युद्ध इस नई रियलिटी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। रशिया के हमले की वेस्ट ने निंदा की, सैंक्शंस और मिलिट्री एड दी, लेकिन इन सब से पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो रशिया को चीना के करीब ले आए। दोनों देश जो कभी रिवल्स थे, अब वेस्ट के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं। इस नई दोस्ती से जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल सकता है। न्यूक्लियर डिमेंशन भी इसमें और मुश्किल पैदा करता है। रशिया के पास बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो स्टेक्स की याद दिला रहे हैं। चाइना भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया के रीसेंट मिसाइल टेस्ट्स ने और टेंशन बढ़ा दी है। न्यूक्लियर वेपन्स का फैलना आज के टाइम की एक डरावनी सच्चाई है। यह दामोक्लिस की तलवार की तरह दुनिया के सर पर लटक रहा है। हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है। युद्ध में जान माल का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा और भी बड़े नुकसान होते हैं। जेपी मॉर्गन की रिस्क मैनेजमेंट टीम ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की इकोनॉमिक नुकसान की एक बुरी तस्वीर दिखाई है। वो सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन, एसेंशियल गुड्स की कमी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जो पहले ही दुनिया के कई हिस्सों में परेशानी है और बढ़ सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब कोई भी देश बड़े कॉन्फ्लिक्ट के असर से बच नहीं सकता। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच ट्रेड वॉर युद्ध न होते हुए भी इकोनॉमिक कॉस्ट की झलक दिखा रहा है। दोनों तरफ से लगे गए टैरिफ्स ने बिजनेसेस को डिसरप्ट किया और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाया है। दोनों सुपर पावर्स के बीच पूरा युद्ध और भी ज्यादा तबाहकुन होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमी तो हिस्सों में बढ़ सकती है, हर तरफ अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के इकोनॉमिक नुकसान सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ेंगे। खाने पीने और एनर्जी की बढ़ती कीमतों से लाखों लोग गरीबी में चले जाएंगे। रेफ्यूजीज का प्रवाह युद्ध और इकोनॉमिक हार्डशिप से भागते हुए पड़ोसी देशों के रिसोर्सेज पर बोझा डलेगा। दुनिया सीरियन सिविल वॉर का बुरा ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट देख चुकी है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और भी बुरा होगा, अनप्रेसिडेंटेड स्केल का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा करेगा। इन मुश्किल वक्तों में दुनिया को स्ट्रांग और इफेक्टिव लीडरशिप की सख्त जरूरत है। ऐसे लीडर्स जो अपने देश के छोटे इंटरेस्ट्स से ऊपर उठकर कॉमन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए मिलकर काम कर सकें। ऐसे लीडर्स जो समझें कि शांति का रास्ता डियालॉग और डिप्लोमेसी से निकालता है, न कि कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट से। स्टेक्स इतने बड़े हैं कि कम में चलता नहीं है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने भी डिमन की चिंताओं को दोहराया है। उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ता यूएस चाइना टेंशन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर सकता है, जिसके अंजाम बुरी हो सकते हैं।
वोंग की वार्निंग, जो अपने बैलेंस्ड अप्रोच के लिए जेने जाते हैं, सिचुएशन की गंभीरता दिखा रही है। उन्होंने दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट दिखाने और पीसफुली डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए कहा है। दुनिया दो रास्ते पर खड़ी है। एक रास्ता कॉन्फ्लिक्ट और क्याओस की तरफ जाता है, जिसके अंजाम इंसानियत के लिए बुरी हो सकते हैं। दूसरा रास्ता मुश्किल होने के बावजूद होप की एक किरण दिखा रहा है। ये डायलॉग, कोऑपरेशन और शांति के लिए कमिटमेंट का रास्ता है। चुनाव हमारे हाथ में है। हमारी दुनिया का भविष्य